नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं FSC न्यूज। भारत पुत्र की शादी के लिए मुंबई कारों की जिंदगी नर्क में बदलने का फरमान जारी हुआ। जी हां, आपने सुना होगा राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी के बारे में। वो शादी जो पता नहीं कब से शुरू हुई और कब तक चलती रहेगी। ताकत और पैसे का एक भौड़ा, एक फूहड़ प्रदर्शन जो इस देश में सदर चल रहा है। इसमें तमाम धन्ना सेठों, बॉलीवुड के कलाकार, क्रिकेटर को शामिल कर दिया गया है। लेकिन अब इसको राष्ट्र की शादी बताया जा रहा है। जी हां, मुंबई ने आपको बता दें ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और उस ट्रैफिक एडवाइजरी में अनंत अंबानी की शादी को एक पब्लिक इवेंट करार दिया गया, एक सार्वजनिक कार्यक्रम। आपने पास भी अगर फुर्सत हो जरा आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जो चले जाइए, आशीर्वाद दे आइए। हालांकि अब शादी हो चुकी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक एक पब्लिक इवेंट है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम है और इसके लिए 6 रूट्स को जी हाँ जियो सेंटर में शादी हो रही है। जियो सेंटर तो आप जानते ही होंगे ना, जिसका फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, सिम कार्ड, और जिसकी जो फाड़ा है, जिसका जो खर्चा है वो कैसे अनाप शनाप तरीके से बढ़ा दिया गया है। पिछले दिनों आप समझिए कि अगर आप जियो का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनंत अंबानी की शादी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब तो मुंबई पुलिस भी कह रही है कि यह राष्ट्र की शादी है, पब्लिक इवेंट है, तो उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। तो आए, शादी भी हुई। तमाम सितारे जो हैं वो 11 दिन तक नाचने का करोड़ रुपया लेते हैं, वो मुफ्त में नाचने वाले हैं। कई विदेशी कलाकार भी पहुंच रहे हैं 12 तारीख से 12 जुलाई के 15 जुलाई तक। ये कहा है मुंबई पुलिस की तरफ से मुंबई वालों और जो बाहर से आए हैं मुंबई में, वो तमाम लोग ये कान खोल कर सुन लो कि अगर बाहर निकलना है, सड़क पर जाना है तो अपने रिस्क पर निकलो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राष्ट्रपुत्र की शादी है। जी हाँ, अनंत अंबानी राष्ट्रपुत्र हैं तो मुकेश अंबानी कौन है, या मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मुंबई पुलिस ने कैसे कहा ये पब्लिक इवेंट है या सार्वजनिक समारोह है। अब किसी की शादी के लिए, किसी के बेटे की शादी के लिए, बारात के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। आप क्यों नहीं मुंबई से बाहर जाकर किसी ऐसे जगह में शादी करते हैं या करवाते हैं जहां लोग इतना ट्रैफिक नहीं है। मुंबई जिस शहर में और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास ये जियो सेंटर, जहां हजारों दफ्तर हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं, आपने उनको कहा कि आप अपने रिस्क पर आपको मुड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपुत्र की शादी हो रही है। मजाक बनाया जा रहा है। इस देश के पूरे सिस्टम को मुकेश अंबानी ने नचा कर रख दिया है। राजकोट में जब पता नहीं वो कौन सी सेरेमनी थी जिसमें दुनिया जहान के कलाकार आए थे और भारत के कलाकारों को तो वहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा था। वहाँ रातों रात अपने एक छोटे शहर के एयरपोर्ट को, डोमेस्टिक पोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया ताकि व्यक्तिगत मेहमान जो है मुकेश अंबानी के वहाँ आराम से उतर सके। आपको वहाँ इमिग्रेशन के काउंटर्स बना दिए गए और इतने काउंटर्स बना दिए गए कि किसी को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं हो। ये तमाशा बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसके लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके लिए काम कर रही है। और ये राष्ट्रवाद पर जो फिजूल की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो निहायत शर्मनाक है। दिखाई दे रहा है कि पूरी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से राजकोट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलाव, उसके लिए कई मंत्रालयों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। तो सैन्य बेस एयरपोर्ट है तो उसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए, उसमें नागरिक और गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी राष्ट्रीय उत्सव है। आप इसको पब्लिक इवेंट कहेंगे, आप इसको सार्वजनिक कार्यक्रम कहेंगे या मजाक। इस देश के लोग समझ लो कि आपने जो जिसको चुना है वो किसके लिए काम करता है। यह बात साफ हो चुकी है कि मुंबई की पुलिस मुकेश अंबानी की खरीदी हुई पुलिस की तरह काम करती है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए लाखों लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब करके उनको तंग कर दे। आप क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। तमाम अखबारों में खबर है कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये तमाम अखबार हैं और इन अखबारों में जो छपा हुआ है मुंबई करों की ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि मुकेश अंबानी उनकी ज़िंदगी को क्या कहते हैं और क्या समझते हैं। ये अखबार चीख कर कह रहे हैं और बाकायदा ट्वीट किया है। मुंबई पुलिस बेशर्मी की हद देखिए कि ऐसा भी नहीं कि आपने एक दिन पहले किया, बाकायदा 5 दिन पहले कहा 5 पब्लिक इवेंट होने जा रहे हैं जियो सेंटर में। वो पब्लिक इवेंट पता क्या है, वो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की जो शादी है वो शादी एक फूहड़पन है। इस देश के लोगों से जो पैसा वसूला गया और जो दौलत इकट्ठी की गई उसका एक भौड़ा प्रदर्शन है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कहा होता कि 66 महीने तक शादियां चलती रहें, हजारों करोड़ रुपए उड़ाए जाएं और इस देश का टेलीविजन चैनल चुपचाप तमाशा देखता रहे। हम कुछ नहीं कर पाए। क्या चलता रहा टेलीविजन चैनल पर कि कैसे एक घड़ी देख रहे थे जब मार्क जुकरबर्ग कपड़ा देख रहे थे, उनकी पत्नी घूम रही थी, कौन कैसे कपड़े पहन रखा है और कौन कैसे नाच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। ये देश के लोगों को समझा रहे हैं कि इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी को ही इस देश को चलाना है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर पुलिस मुकेश अंबानी के लिए काम कर रही है, अगर नागरिक मंत्रालय मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है, अगर गृह मंत्रालय
मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है। अगर विदेश मंत्रालय मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है तो मुकेश अंबानी के लिए मुकेश अंबानी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी माहौल कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सरकार दिख रही है अलग और मुकेश अंबानी दिख रहे हैं। क्योंकि बम्बई शहर आप जानते हैं कि कितना बेस्ट शहर है, यहाँ समय की कीमत कितनी है, लोग यहाँ के लोकल ट्रेन में कितने मुश्किल में सफ़र करते हैं। आपको 66 रूट्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए डाइवर्ट कर दिए गए। बाकायदा ऐलान तौर पर इसको पब्लिक इवेंट बता देते हैं, मजाक चल रहा है। मुंबई शहर में तमाशा चल रहा है और ये 3 दिन का तमाशा नागरिकता के बोझ पर तमाशा है और हमारे और आपके अधिकार पर तमाशा है, और तमाशा है भारतीय लोकतंत्र के उस दस्तूर पर जो मुकेश अंबानी के चरणों में पड़ा हुआ नजर आता है। तो हमारे और आपके लिए सोचने का समय है कि हम कैसा देश चाहते हैं, हम कैसी सरकार चाहते हैं, हम कैसी पुलिस चाहते हैं, हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। 3 दिन तक मुंबई शहर अस्त व्यस्त रहने वाला है। आप बैठ के टेलीविजन पर अंबानी की शादी में होता हुआ नाच देखिए, आप बैठ के टेलीविजन पर भोजन देखिए, परोसा जाने वाला 56 भोग देखिए, जूते देखिए, कपड़े देखिए, तमाशा देखिए। असल में जूते आपको दिखाए जाएंगे वो दरअसल आपके नागरिकता के बोझ पर पड़ रहे हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि या नहीं, लेकिन मुंबई शहर 3 दिन तक अस्त व्यस्त रहेगा और बाकायदा मुंबई पुलिस के सील ठप्पे के साथ लिखित तौर पर एलानिया और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को एक पब्लिक इवेंट बताया गया है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।